यो इट्स मी और आज हम बात करने वाले हैं सबके फेवरेट टॉपिक भूत के बारे में। क्योंकि तप तपाती हुई गर्मी में कप कपाते हुए डरना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने और मेरे पिताजी ने डिसाइड किया कि चलो थोड़े दिन पहले एक भूत की फिल्म देखते हैं। और हमने कौन सी फिल्म देखना डिसाइड किया? द राजा साहब। नहीं 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 नहीं, द राजा साहब के बारे में या फिर किसी भी भूत वाली फिल्म के बारे में बोलने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इंडिया में भूत वाली फिल्म बनती कैसे है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। एक ऐसा एरिया होना चाहिए जिसके ऊपर किसी के ताया चाचा मामी फूफा जीजा साला या किसी भी बहन के सगे भाई ने कब्जा किया हुआ हो या फिर उस पर कब्जा करने की कोशिश करी हो या उसके ऊपर किसी का मर्डर हुआ हो या उसके लिए लड़ाई हुई हो। हाँ, कंचना, उसमें मर्डर हुआ था ज़मीन के पीछे। हाँ, तो ये होना चाहिए। और उसके अंदर होता है एक भूत जो किसी ना किसी रीज़न से हमेशा भूत की एज एक ही होती है, 300 साल। ये हो क्या रहा है? हर एक बॉलीवुड मूवी के भूत की क्या सिर्फ एक ही एज है? सारे के सारे भूत एक ही यूनिवर्सिटी के एक ही बैच से आए हैं क्या, कि सबकी सेम ही एज चल रही है? हर एक भूत 300 साल पुराना, 300 साल पुराना, 300। अरे बस कर यार। और एक तांत्रिक आएगा जिसकी हर एक मूवी में सेम टू सेम आउटफिट होती है। तुम खुद ही देख लो, भूल भुलैया 1 में क्या आउटफिट थी? संतरी पीला कपड़ा, उसके ऊपर वो निशान से बने हुए हैं। और सेम टू सेम आउटफिट कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 2 में पहनी। और हद तो तब हो गई जब भूल भुलैया 3 में उसने इनोवेशन करी, काले रंग के कपड़े पहन के। और इन हॉरर मूवीज में हॉरर सिर्फ 20 मिनट का होता है, जबकि रोमांस मूवी गाने कद्दू लहसुन इलायची अदरक ये सब चल रहा होता है। और जब भी मूवी खत्म होती है तो उसके लास्ट में एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें हमको हिंट मिलता है कि अगले वाला पार्ट और भी ज्यादा खतरनाक होगा। उसमें खतरनाक क्या होता है? बजट, और कुछ नहीं। बॉलीवुड के पास हॉरर मूवीज बनाने का एक जादुई फॉर्मूला है। एक बड़ी सी भूत या हवेली लो, उसके अंदर एक कॉमेडियन घुसा दो जो हर एक चीज से डर रहा हो, और एक हीरो जो किसी चीज से ना डरता हो। उसके अंदर एक भूत जिसका कोई ना कोई फैमिली इशू चल ही रहा होता है। भाई मुझे भूतों के फैमिली इशू समझ नहीं आते। या तो भूत के अपनी बेटी के साथ लड़ाई होगी, या भूत के अपने बाप के साथ लड़ाई होगी, भूत को कि उसके चाचा ने मारा होगा, या भूत को उसके भाई के बेटे ने मारा होगा। बे चल क्या रहा है? भूत के इतने फैमिली इशू कैसे हो सकते हैं? सबके फैमिली इशू होती है, हर कोई भूत नहीं बनता। और उसके अंदर सीजीआई से बना हुआ शहद से भी गाढ़ा धुआं फेंक दो और तुम्हारी मीठी सी 300 करोड़ के बजट वाली हॉरर कॉमेडी मूवी है तैयार। तो सबसे पहले हॉरर कॉमेडी मूवीज की आरती उतारना शुरू करते हैं भूल भुलैया 2 और 3 से। और भाई अब तो भूल भुलैया एक डरावने घर से ज्यादा भूतों की एडवर्टाइजमेंट लगती है। हर 5 मिनट के बाद मोंजलिका वापस आ गई है, मोंजलिका वापस आ गई है। अबे मोंजलिका है या कोरोना की वेव जो हर 6 महीने के बाद वापस आई जा रही है? और सबसे बड़ी मिस्ट्री भूत नहीं है, भूत का दरवाजा है, वो कमरा जिसके अंदर भूत रहता है। भाई उसकी तरफ जाना भी मत, वरना खूल की उल्टी करके मर जाएगा। भूत से ज्यादा डर उस कमरे के दरवाजे से लगता होता है जिसके अंदर भूत रह रहा होता है। और हर अगले पार्ट में वो कोई ना कोई एक नया दरवाजा और नया कमरा ढूंढ ही लेते हैं। और हर कमरे की सेम वही एक चाबी होती है, और सेम वही पुरानी घिसी पिटी स्टोरी कि इसको जो खोलेगा वो पहले मरेगा। और पता नहीं ये भूल भुलैया वाली हवेली कितनी ही बड़ी है कि जब भी कोई फिल्म में वो दरवाजा खोल लेता है तो अगली फिल्म में खुफिया दरवाजा और मिल जाता है। पता नहीं कितने कमरे हैं भाई जो इन्होंने छुपा छुपा के रखे हैं, जो इतने सालों से कोई नोटिस नहीं करता, हमारे डायरेक्टर कर लेते हैं। और अब आ जाते हैं हम राजा साहब पे। इसका पैलेस इतना बड़ा है कि इस मूवी की हवेली ही पूरे के पूरे दिल्ली मेट्रो से ज्यादा बड़ी है। ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है कॉमेडी, हॉरर, एक्शन, रोमांस मूवी, और क्या गाने, ये वो कद्दू लहसुन अदरक इलायची। मतलब कि इन्होंने बस नेटफ्लिक्स खोला और जितने जॉनर्स थे सबके ऊपर सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके मूवी बना दी। तो अब एक मॉडर्न हॉरर मूवी बनती कैसे है? एक्टिंग से नहीं, टैलेंट से नहीं, भूतों से बिल्कुल नहीं। अरे भूत का क्या काम है आजकल की हॉरर मूवीज में? एक अच्छी हॉरर मूवी, इंडियन हॉरर मूवी, बॉलीवुड की हॉरर मूवी बनती है सीजीआई से। और कोई आम सीजीआई नहीं, सीजीआई वाला धुआं। भाई इतना गाढ़ा धुआं होता है इन मूवीज में। इन मूवीज का धुआं इतना घना होता है कि भूत को भी कुछ नहीं दिख रहा होता। तुमको क्या लगता है ये जो भूत यहाँ वहाँ घूमता है, देखो बंदा अंधेरे में जा रहा है, घनी धुंध है और उसके पीछे से भूत निकल गया, तुमको क्या लगा ये भूत जानबूझ के उसको डराने के लिए निकला है उसके पीछे से? नहीं पगलों, दरअसल ये भूत उस बंदे को पकड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन इतनी घनी धुंध में भूत को कुछ दिखाई नहीं दिया और वो जाके सीधा पेड़ से बजा। और दूसरी ट्राई में सीधा पेड़ से बजा, इसलिए तो भूत कभी इस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे। अबे उसको लग रहा है कि आदमी है कहाँ, आदमी क्यों नहीं मिल रहा। इन्होंने इतना गहरा सीजीआई वाला धुआं बना रखा होता है कि भूत को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। और फॉर सम रीजन इन बॉलीवुड हॉरर मूवीज में हर कोई बहुत ज्यादा अमीर होता है, बहुत चोर के अमीर होता है, लाखों करोड़ों हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है।
और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होने के बाद भी कोई ढंग से लाइट नहीं लगवा पाता। भाई क्या 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 हवेलियां क्या है ये जिनके अंदर मोमबत्तियां जल रही हैं? ढंग से लाइट नहीं आ रही, थोड़ी देर बाद लाइट ऑन ऑफ और माना भूत है, पर फिर भी यार एक पॉइंट तो होता है, जब भूत नहीं भी डरा रहा होता तब भी ये लाइट ऑन ऑफ कर रहे होते हैं। इस भूत की टाइमिंग बड़ी सही होती है। जब भी कोई नॉर्मल इंसान दूध वाला आता है, पुलिस वाला आता है या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आता है, तब ये कुछ नहीं करेगा। जैसे मेन हीरो की एंट्री होती है, भूत के अंदर एनर्जी आ जाती है, ये पुनीत सुपरस्टार बन के चीख के कूद पड़ेगा पूरे पूरे सेट के बीच में। और ये भूत है या प्रॉपर्टी डीलर मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये इतने बड़े बड़े बंगलों में क्यों छुप रहा होता है? भाई कभी देखा, कभी कभी एक बार भी बता दो, एक छोटे से झोंपड़ी में कोई गरीब इंसान रह रहा है, उसको भूत तंग कर रहा है? नहीं। कभी सुना है, कभी देखा है किसी हॉरर मूवी में कि एक छोटे से गरीब घर के इंसान को भूत तंग कर रहा है? कभी नहीं होता ऐसा, क्योंकि गरीब आदमी पे भूत से डरने के लिए टाइम नहीं है। उसकी परेशानियां देख के भूत खुद डर जाएगा। ये हमेशा बड़े लोगों को टारगेट बनाता है। और इन हॉरर मूवीज में इनकी कास्ट से ज्यादा काम बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहा होता है। सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से लगता है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत डर लग रहा है, वरना इनकी कास्ट को ना तो डरना आता है और ना ही एक्टिंग। और अब तो ये हाल हो चुका है कि जब भी मुझे कोई एक बड़ी सी हवेली दिखती है किसी भी हॉरर मूवी के ट्रेलर में, तो मैं समझ जाता हूँ कि 300 साल पहले कोई मर गया होगा, इसके बीच में गोल गोल घूम के कोई ना कोई डांस करेगा और एक तांत्रिक आएगा स्लो मोशन में सेम टू सेम कपड़े पहन के और कोई ना कोई बकलोली पेलेगा। हाँ खैर, ऐसी मूवीज ना ही आनी बंद होगी, ना ही हम उनको देखना बंद करेंगे और ना ही हम उनको देख देख के पुरानी मूवीज की तारीफ करना बंद करेंगे। तो अब 1920 और हॉन्टेड जैसी मूवीज तो बनने से रही, तो उनको जितना प्यार देते हैं उतना प्यार मुझे भी दो। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।